दिस इज रोकी सानी और आज हम बात करेंगे यार वाइल लूप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर यार 3 लूप होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। यार हम फॉर लूप के बारे में भी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में देख रहे होंगे वाइल लूप, डू वाइल लूप। वाइल लूप एक्चुअली होता है क्या यार, वाइल लूप इज अ प्री टेस्ट लूप। ये आपकी कंडीशन को पहले चेक करेगा, देन एग्जीक्यूट होगा जब तक वो फॉल्स ना हो जाए आपकी कंडीशन। अगर कंपेयर करें डू वाइल से, डू वाइल क्या करता है, बाद में कंडीशन चेक करता है, एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है। ये पहले कंडीशन चेक करेगा वाइल लूप। इसका स्टेटमेंट देखो आप यार, सिंपल स्टेटमेंट है, क्या है, वाइल देन कंडीशन देन स्टेटमेंट। और फॉर लूप में आप क्या कर रहे थे, फॉर लूप के साथ आप लगा रहे थे इनिशियलाइजेशन, सेमी कोलोन कंडीशन, सेमी कोलोन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इन दिस क्या करेंगे आप, पहले कंडीशन लगाओगे देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाओगे। फ्लो डायग्राम से समझो यार कैसे वाइल लूप का हमें यूज़ करना है। इनिशियलाइजेशन देन कंडीशन देन कोड इनसाइड बॉडी ऑफ द वाइल लूप। जब तक आपका कोड ट्रू होगा तब तक वो कंडीशन चेक करेगा, घूमता रहेगा उसके अंदर, जहाँ आपकी कंडीशन फॉल्स हुई तो वो बाहर आ जाएगा। चलिए लाइव आपको दिखाता हूँ करके VS कोड में, ठीक है। तो गाइस ये मेरा VS कोड खुला हुआ है और उसके अंदर मैंने अपना फोल्डर खोला कैसी बार हो, इसके अंदर मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ while loop.c। while loop.c मैंने फोल्डर बनाई है। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सीरीज प्रिंट करूँगा, जहाँ तक नंबर दे दूँ वहाँ तक की सीरीज प्रिंट आ जाए। मैंने यहाँ यूजर से एक नंबर लिया, देन प्रिंट एंटर द वैल्यू ओपन स्कैन परसेंट दी एम्परसेंड देन। और मैं क्या करता हूँ, अब एक नया इनिशियलाइजेशन देता हूँ, इंट i इज इक्वल टू 1 कि इंट i इज इक्वल टू 1। अब वाइल, अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा नहीं कंडीशन कि i लेस देन इज इक्वल टू n, कि जो मैंने नंबर दिया जब तक उससे कम वो रहे वहाँ तक की मेरी सीरीज वो प्रिंट करा दे। इसके अंदर मैं क्या अपनी प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट परसेंट जी आई, मैं आई को प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने क्या किया कि पहले एक यूजर से नंबर लिया, देन उसके बाद पहले इनिशियलाइजेशन लगाई, उसके बाद कंडीशन लगाई वाइल के अंदर, पैरासिंथेसिस के अंदर कंडीशन लगाते हैं, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जरूर लगा देना। अगर आई प्लस प्लस आप नहीं लगाओगे तो आपका कोड जो है वो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, ये जरूर लगा देना, ठीक है। कंट्रोल सेव करना, टर्मिनल पर जाना, टर्मिनल खोलना अपना, या आपका टर्मिनल जैसे खुल जाएगा तो उसके पर लिखना कि आप अपनी फाइल का नाम लिखना GCC, जो आपने फाइल का नाम आप कुछ भी बना सकते हो, जरूर नहीं कि आप भी वाइल लूप डॉट सी ही बनाओ। मैं तो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, वाइल लूप डॉट सी बनाया। अगर कोई एरर आया ना तो ये आपको एरर शो करेगा, अगर नहीं आया तो ए डॉट टैब दबाओ, कंडीशन लगाओ, एंटर द वैल्यू पेन। मैंने दबा दिया कि 5 डालना, 1 2 3 4 5 आ गया मेरा रिजल्ट। यार मुझे क्लियर नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर सिलेक्शन नहीं लगाया, नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, जाकर प्रिंट परसेंट सिलेक्शन लगा देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस करूँगा। ये बात आप याद रखना, जब भी आप चेंज करोगे पर फाइल में दोबारा ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, दोबारा ही आपको GCC वाइल लूप डॉट सी लिखना पड़ेगा। अगर आप ये ऐसे नहीं करोगे तो ये आपके पहले ही प्रोग्राम को रन कराया जाएगा, ठीक है। तो GCC वाइल लूप डॉट सी जब भी जितनी बार वेब चेंज करोगे दोबारा कंपाइल करो तो ए डॉट टैब दबाओ। अब देखो अपने एंटर द वैल्यू ओपन, मैंने 5 दी तो देखो साफ साफ सब कुछ दिख रहा है, 1 2 3 4 5 तक मेरी सीरीज आ चुकी है जहाँ तक मैंने मांगी है। तो एंटर द वैल्यू ओपन मैंने 10 तक दी, 10 तक मैंने प्रिंट करा लिया। आप इनफाइनाइट जहाँ तक आप प्रिंट कराना चाहो तो करा लो क्योंकि कंडीशन लग चुकी है। तो ये देखो यार फॉर लूप में कैसे लगा रहे थे और वाइल लूप में हम कैसे यूज़ करते हैं कंडीशन का, पहले कंडीशन देते हैं देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं, वहाँ पर एक साथ ही दे रहे थे, ठीक है। अब डू वाइल पर आते हैं। डू वाइल कैसे काम करता है, वो लूप वाइल उसमें क्या कर रहे थे, वाइल लूप में क्या कर रहे थे, टॉप पर कंडीशन चेक कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है बाद में कंडीशन चेक करता है, बॉटम ऑफ द चेक करता है। ये एक बार चल जाता है, अगर आप इसे कंडीशन लगाओगे ना, अगर आपकी कंडीशन गलत भी हुई तो एक बार एटलीस्ट ये एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे मैं बताऊँ आपको यार, आपने कहा कि 0 से अगर मैं वैल्यू बड़ी देता हूँ तभी वो प्रिंट होए, लेकिन अगर आप माइनस देते तो एक बार ही चल जाएगा। तो ये ऐसा कोड है। तो मैं आपको मैं इसमें क्या कराने वाला हूँ, सीरीज प्रिंट कराने वाला हूँ अपने, ठीक है। सिंटैक्स क्या होता है इसका, डू स्टेटमेंट देन वाइल कंडीशन। तो देखो आपने पहले तो ये मांगेगा कि आप करना क्या चाहते हो, पहले तो आप लगा दो कि मैं प्रिंट अप परसेंट डी और आई प्लस प्लस कराना चाहता हूँ, देन लगाना आप, कंडीशन बाद में लगेगी। तो देखना जैसे डू पहले कंडीशन लगा, उसके बाद कोड, बाद में कंडीशन चेक करेगा, ये अगर कंडीशन हुई ट्रू देन फिर जाएगा, अगर वो वही फॉल्स तो वो पहले ही टर्मिनेट हो जाएगा। यार वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। आओ अब आपको लाइव दिखाता हूँ VS कोड में ये डू वाइल होता क्या है। तो ये मेरा VS कोड खुला हुआ है यार, ये मेरा फोल्डर बना हुआ है CYRO के नाम से। मैं यहाँ पर फाइल बनाता हूँ अपनी डू वाइल डॉट सी के नाम से, क्योंकि मैं डू वाइल करने वाला हूँ, ठीक है। मैं डू वाइल डॉट सी बनाया और मैंने ये अपना कोड कॉपी कर लिया क्योंकि मैंने लिखना ही था ऐसा कैनिकुलर स्टूडेंट मेन यूजर से एक नंबर लिया मैंने, प्रिंट परसेंट डी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 1 ड्यू, पहले हम लगाएंगे डू, देखना कैसे सिंटैक्स है। अगर आप VS कोड का यूज़ कर रहे हो तो ये आपको पहले ही फॉर्मेट एकदम दे देता है। देखो मैंने डू लिखा तो ये मेरा पूरा कंप्लीट नीचे आ गया। तो मैं क्या कराता हूँ, डू प्रिंट परसेंट डी आई, परसेंट डी सिलेक्शन पहले लगा लेता हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आपको सब कुछ क्लियर दिखे, और आई और इंक्रीमेंट में कर देता हूँ आई प्लस प्लस होता रहे मेरा, ठीक है, जहाँ तक कि मैं सीरीज दे दूँ।
अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा बाद में कंडीशन लगाऊंगा कि मैं क्या करूँ कि जब तक मेरा i लेस देन इज इक्वल टू क्या हो n हो। ठीक है, ये लग गया। देखो कैसे लगा है, पहले हमने कंडीशन, बाद में कंडीशन चेक करता है बाद में। ये एक बार ये एग्जीक्यूट होता है, अगर आप ऊपर कुछ भी गलत करा देता हो ना, एक बार वो प्रिंट करा देगा उस चीज़ को, लेकिन बाद में कंडीशन चेक करेगा। एक बार ये आपको ले लेता है। ठीक है, आपने सेव करो, न्यू टर्मिनल पर जाओ, न्यू टर्मिनल खोलो, आपका टर्मिनल खुल जाएगा। ठीक है, अगर आप VS कोड में की सेटिंग आप देख रहे हो कैसे मैं इसमें कंपाइल करा रहा हूँ कोड, तो यार मेरी आप पहली वीडियो देख लेना, उसमें आपको मैंने सब बता रखा है कैसे यहाँ पर यूज़ करते हैं इसका। GCC कैसे पाथ में ऐड करी थी कंपाइलर। GCC अपनी फाइल का नाम दे दो यार, GCC do while do c। उसके बाद अगर कोई एरर आ तो एरर मिलेगा यार आपको, अगर नहीं आया तो सीधा आप a डॉट टैब दबाना। ठीक है, a.exe की फाइल आपके फोल्डर में खुल जाएगी अगर आपने ये पहले क्रिएट नहीं की हुई है। ठीक है, अब इसमें मेरा कोई एरर मुझे तो लगता नहीं आएगा क्योंकि मैंने अपना कोड सही सही लिखा है, तो मेरा कोई एरर नहीं आया है। तो मैं लिख देता हूँ a डॉट टैब। अब ये मुझसे वैल्यू मांगेगा, एंटर द वैल्यू ऑफ n। अब मैं वैल्यू देता हूँ n6 दे दी, जैसे मैंने 5 6 सब कुछ भी दे दो। मैंने देखो 1 2 3 4 5 6 तक मेरी सीरीज प्रिंट आ चुकी है। तो यार ये तो था हमारा सीरीज प्रिंट कराने का। आप इसमें मैं एक कोड आपको लिंक दे दूँगा टेलीग्राम में अपने चैनल का, वहाँ पर मैं इसका कोड दे रहा हूँ कि अगर आप नेगेटिव वैल्यू देते हो एक बार तब भी ये ले लेगा, लेकिन आपको क्या करना था, पॉजिटिव वैल्यू जब तक हो जाए। तो ठीक है, वो कोड मैं आपको टेलीग्राम वेब लाइव में दे रहा हूँ, डू वाइल का ही, अगर और ब्रीफ से आप समझना। ठीक है, आई होप यार आपको डू वाइल लूप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है यार, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई ज़रूर। ठीक है, थैंक्स यार वॉचिंग सब्सक्राइबिंग। अपने दोस्तों को शेयर करो, व्हाट्सएप पर शेयर करो यार, सब सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई यार, लाइक बटन दबा देना। ठीक है, थैंक यू गाइस यार, आपको समझेगा। आई होप यार मेरे टच में रहोगे आप। बहुत ही कोर्स आने वाले हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई।